हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के इस स्टॉक की। जैसा कि आपको पता है, स्पेशलिटी केमिकल मतलब मल्टी बैगर की खान क्योंकि यहां से निकलते हैं एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर स्टॉक। अब आप पूछोगे भाई टारगेट कितना है। देखिए, मैं आपको हमेशा एज यूजुअल एक इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करता हूं कि किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करो तो रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी। समझ रहे हो इस बात को? रिस्क मैनेजमेंट से क्या होगा? आपकी जो कैपिटल है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपकी अपनी कैपिटल है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दीजिए, उसको सेफ गार्ड करना आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद सोचिए। उसके बाद जब आपका रिस्क कैलकुलेट हो गया, आपका पोजीशन साइज उसी के हिसाब से तैयार होगा। यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं तो छुपे छुपे कोने कोने में छुपे स्टॉक उठा के लेके आते हैं। आपको लगता होगा यार ये स्टॉक भी कोई नाम है इसका भी, लेकिन नाम से मत जाइए, काम पे जाइए। BASF इंडिया लिमिटेड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का एक बड़ा नाम है, लेकिन इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को जो देखोगे आप तो भाई इस इंडस्ट्री में इसी तरीके का बिजनेस है। और इस स्टॉक को जरा देखिए कि 52% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, आपको मजा आ जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा देखिए। बट जब बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की तो आप इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए। बीच में लॉसेस भी इसने दिखाया, लेकिन वापस ही आ चुकी है भाई। बट ये स्टॉक जब मैं आपके लिए लेके आया था, वो सिचुएशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है स्टॉक में। आज की डेट में कंपनी ने 2318 का हाई बनाया था। बट कभी भी हो, एक स्टॉक में जब आप एंट्री करते हो, उसकी सिचुएशन आपके सामने अलग अलग हो सकती है कि किस तरीके का आपका गोल है। मतलब मान के चलो कि दो इंडिविजुअल्स किसी एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी उसमें अलग अलग हो सकती है। और अभी आप देखोगे तो रिटेल निवेशक, मात्र 41,000 रिटेल निवेशक इस स्टॉक को जानते हैं। और साथ के साथ देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, LIC की भी इसके अंदर होल्डिंग है। आपको यार इतना छोटा सा शेयर, LIC की भी होल्डिंग है। देखिए LIC के पास भी 5 लाख से ज़्यादा शेयर है। बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस के पास भी 8 लाख से ज़्यादा शेयर है। देखिए अब BASF को आज की डेट में मैं आपके लिए क्यों लेके आया। देखिए इस स्टॉक को हम देख रहे थे, समझ रहे थे पिछले कुछ टाइम में, और ये हमें जो इसने परफॉर्मेंस दी वो मज़ेदार। ये आप देख रहे हो मंथली चार्ट, ये वीकली चार्ट, और ये है आपके सामने डेली चार्ट। जो परफॉर्मेंस इसने दी, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक खरा उतरा। और हम जब लास्ट टाइम पे आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे तो ये तैयार हो रहा था भागने के लिए। उसके बाद तो भाई मज़ा ही अलग है। देखिए ये नवंबर की तेजी की बात, दिसंबर और जनवरी के महीने में करेक्शन हमें देखने को मिला था। अब दिसंबर और जनवरी की जब आप करेक्शन देखोगे ना, बट मैं तो आपको कहूँगा कि इसको स्टार्टिंग से देखिए। मैंने आपको क्या बताया है, इम्पल्स बनती है, करेक्शन बनती है, इम्पल्स फिर बनती है, करेक्शन बनती है, फिर से ये इम्पल्स। देखिए क्या मूव। और यही नहीं, ये मंथली चार्ट है, इसको मैं वीकली पे आपको लेके चलता हूँ। वीकली पे बुलिश क्रॉस बना, एक बड़ी करेक्शन मैं कहूँगा अगस्त के बाद, एक ऐसी टेरिटरी में। देखिए आपको पता है जुलाई अगस्त में जब हमने स्पेशलिटी केमिकल के पूरे सेक्टर के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टॉक को कवर किया था तो सबने अच्छा रन दिया था। उसके बाद ये शांत हो गए, लेकिन फिर से अब इसी स्टॉक को देख लीजिए। हम इंतजार कर रहे थे यहाँ पे ब्रेकआउट आए, क्योंकि अब सब कुछ हो रहा था वीकली पे 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन थी। और ये लेवल का इंतजार कर रहे थे हम, 1700 का लेवल कब पार हो। और वो भी फरवरी के महीने में हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था कि ये लेवल पार होगा तो आपको बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। और आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए उस लेवल को तसल्ली से देखना। ये लेवल 1700 का प्राइस था उस टाइम पे, और फरवरी 9 की डेट थी। और टारगेट जो, क्या अब मैं कहता हूँ ना कि टारगेट जो कभी भी हो, एक बात हमेशा ध्यान रखें,
ये मान के चलो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक वनडे क्रिकेट है और 300 400 का आपको टारगेट मिल गया वहाँ पे, और आप चले भाई स्टार्टिंग से, मतलब आपको अगर टारगेट लेने हैं, बड़े टारगेट अचीव करने हैं, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे छोटे टारगेट्स में। उसके बाद उन छोटे टारगेट्स में जिस तरीके की सिचुएशन बनती है उसी के हिसाब से आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी चीज़ें। सोचिए ना इस बात को। और वही देखिए 1700-1800 के लेवल का जो हमारा टारगेट था 2200-2300 का, यानी कि पिछला हाई, वो कितनी जल्दी अचीव हो गया। अब बहुत सारे लोग इस फरवरी 9 के वीडियो को मैं कहूँगा आपसे ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये लर्निंग के काम है, ये लर्निंग वाले लोगों के लिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लर्निंग को प्राइमरी रखें, तो इसको देखिए तसल्ली से, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब फिर से मैं अभी के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। आप ये देखिए कि कैसे ये टारगेट अचीव हुआ और कितना इम्पोर्टेंट ये टारगेट। देखिए आप कहोगे यार बात तो सही थी, बिल्कुल जहाँ कहा था वहीं पहुँचा। देखिए ये पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है, और ये लेवल देखिए 2300 से लेकर 2400 की हमारी रेंज टारगेट की। टारगेट को एक ऐसी फिक्स्ड नंबर, स्टॉक मार्केट बहुत डायनेमिक चीज़ है, इसको डायनेमिक वे में ही समझें। इसको अगर आप स्टैटिक वे में समझने लग जाओगे कि भैया मेरा 2400 का टारगेट है पूरा, अब ये पूरी की पूरी रेंज होती है, और इस रेंज को इसने आज इस रेंज में एंटर कर गया। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे यार क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुकिंग इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, इट ऑल टुगेदर डिपेंड्स ऑन योर गोल। प्रॉफिट बुकिंग आपके गोल पे डिपेंड करता है। क्या आपका गोल यहीं तक का था कि भैया ये जो पीक लेवल्स है, ये एरिया है, मेरा गोल अचीव हो गया। अगर आपका गोल अचीव हो गया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, समझ रहे हो। लेकिन कई लोग हैं वो, अगर आप या आप सोचोगे यार, बहुत सारे लोग मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ जब मैं कहता हूँ ना कि आपका गोल अचीव हो गया, देखिए वो कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, उनकी गलती नहीं है, वो कंफ्यूज कर जाते हैं अपने गोल को समझने में। अब देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद डिफरेंट गोल्स विद अ पर्टिकुलर विद अ सिंगल स्टॉक। अब इसी स्टॉक में अगर मैं कहूँ कि 1700 की इस रेंज से अगर किसी ने इस लेवल पे 2000 पे बुक कर लिया होगा, तो क्या उसने गलती करी? नहीं करी गलती। उसको सिचुएशन दिखी भी, भैया मेरा तो इतना ही टारगेट है इसमें, मेरा तो हो गया पूरा, वो निकल गया। समझ रहे हो। अब सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, सबकी सरकमस्टेंसेस, सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस स्टॉक में इन लेवल से बने होंगे, जब इन्होंने पहली करेक्शन देखने को मिली होगी, ये दूसरी करेक्शन, उन्होंने पोजीशन का साइज बढ़ाया होगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो मंथली चार्ट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली चार्ट के हिसाब से जा रहे हैं, यानी कि बहुत टाइम वाले इन्वेस्टर हैं। और जब ये इन लेवल्स पे आपके मार्च के आसपास जब मार्केट गिर रही थी, तो हम इस स्टॉक का आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहे थे, भैया ये बहुत गिर चुका है, यहाँ गिरावट खत्म हो चुकी है, ये रिवर्स कर रहा है। और क्या रिवर्स गियर लगाया। आज की डेट में इस स्टॉक ने आपको क्या गेन, अभी देखिए बाकी सब छोड़िए, अभी फरवरी 9 के बाद ही, फरवरी 9 की अगर मैं प्राइसिंग आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप कहोगे भाई कैसे कैसे स्टॉक्स को इतनी जल्दी आप भांप जाते हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये प्राइसिंग है फरवरी 9 की। हम आपको कितनी जल्दी ले आए थे, उस टाइम पे आपका रिस्क कितना, बिल्कुल डीप रिस्क ये था आपका। सोचिए अब आप कहोगे यार वाह क्या मज़ेदार सिचुएशन थी, फरवरी 9 की प्राइसिंग और ब्रेकआउट के लिए तैयार था। उसके बाद देखिए फिर एक करेक्शन आती है, और फिर से अगर कोई डेली स्विंग वाले लोग हैं, उन्होंने 2000 के आसपास फिर उसमें एंटर कर सकते थे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, क्योंकि 20 EMA ने सपोर्ट दिया, और देखिए क्या रैली आज देखने को मिली। अब अगर मैं ओवरऑल गेन की बात करूं, देखिए गेन की बात करते हैं यहाँ से 1700 के लेवल से, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, 1700 के लेवल से अभी तक के लेवल की अगर हम गेन की बात करें, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 37%। तो 37% का गेन विद इन अ मंथ, बल्कि मंथ से भी कम टाइम में, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप कहोगे यस इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हो इस चीज़ को। पुराने वीडियो को तसल्ली से देखिए और समझिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार हमने इस लेवल पे, ये सिचुएशन जो ये करेक्शन आई थी, इस पे हमने इसको बुक कर लिया था ऑलमोस्ट 2100-2200 की रेंज में। तो मैं आपको कहूँगा अगर आपने 2100-2200 की रेंज में जब बुकिंग करी थी ना, तो इट मीन्स यू वर जस्ट एमिंग फॉर दिस एरिया, और आपका एम पूरा हो गया, तो कोई पश्चाताप वाली बात नहीं है। स्टॉक का मतलब अगर ये यहाँ पे आपने बुकिंग कर लिया और इसके बाद ये 4000 भी चला जाता है ना, तब भी आपको कोई मलाल करने की ज़रूरत नहीं कि मैंने जल्दी बुक कर लिया। बहुत सारे लोग इसी तरीके से पछताते रहते मैंने बुक कर लिया। नहीं भाई, आपने जो अपना टारगेट रखा था, यू अचीव्ड दैट। सब कुछ आपका नहीं है यहाँ पे, कुछ बाकियों के लिए भी छोड़ दो मतलब आपका टारगेट जो था वो पूरा हो गया, दैट्स इट। और आप देखिए आज का गोल अचीव किया है कि नहीं किया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे आगे का टारगेट क्या ले। देखिए इतनी बड़ी रैली आई है, अगर आप मंथली पे देखोगे यहाँ से लेके 1600 से लेके
2400 तक की ये जो रैली गई है, अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा पानी पीने के लिए ये रुके? मतलब बहुत तेज़ दौड़ गया है, बहुत तेज़ दौड़ने के बाद थोड़ा सा अगर पानी पीने रुक जाए तो मज़ा आ जाए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हमें तो लगता है, क्योंकि मूविंग एवरेज में वीकली पे देखिए कितनी दूरी बन चुकी है, डेली पे कितनी दूरी बन चुकी है, थोड़ा सा नज़दीक आएगा। कभी भी जब भी आप स्टॉक को खरीदते हो तो मूविंग एवरेज के नियर खरीदें। अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा था, देखिए 1700 के रेंज में, मेरा स्टॉप लॉस देखिए मूविंग एवरेज के नियर था, तब हमारा गोल वीकली के हिसाब से था। लेकिन जिसने यहाँ पे 2000 के लेवल पे खरीदा, देखिए मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास है ना, 20 EMA के पास, तो अब उसका गोल डेली के हिसाब से था। तो जैसे जैसे सिचुएशन आपकी इंप्रूव होती जा रही है, देखिए मतलब दूर भागते जा रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम, और आप देखिए डेली से भी दूर निकल गया, तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम, बस जल्दी बुकिंग वाले टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को जरूर मिल रहा होगा। तो भाई लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट भी, बिल्कुल हमें मोटिवेट करने के लिए आपके कमेंट्स और लाइक की ज़रूरत है बस। एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सीखते रहें।